हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम अपना पढ़ते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आपको न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ाए थे, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके वो देख सकते हो। अब हम पढ़ते हैं अपना रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस होता है, आपने सुना होगा, एक होती है रेस्पिरेशन, एक होता है ब्रीदिंग। तो रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस होता है? रेस्पिरेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जब हमारा फूड के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, तो उससे क्या निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो क्या है रेस्पिरेशन? द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। क्लियर है कि जब हमारा फूड ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है तो उससे क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। अब आपने सुना होगा एक ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग इज अ सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग में सिर्फ क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। उसमें क्या इन्वॉल्व रहता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस इन्वॉल्व रहती है। इनहेलेशन मतलब ऑक्सीजन को इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल करना, छोड़ना। तो ये किसके अंदर आता है, हमारा ब्रीदिंग के अंदर आता है। अब क्या अंतर है, एक दो पॉइंट और आप देख सकते हो। इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, ये बॉडी के सेल के अंदर होती है, इसलिए कैसी प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। लेकिन ये क्या है, हमारी फिजिकल प्रोसेस है। इसमें क्या है, हमारा जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है तो क्या निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो वो एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर रहती है, हमारी एटीपी की फॉर्म में स्टोर रहती है। तो एटीपी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछता है एग्जामिनर, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब यहाँ पे क्या है कि ब्रीदिंग जो है, अब हर ऑर्गेनिज्म का ब्रीदिंग ऑर्गन क्या है, अलग अलग है। तो जैसे हमारी ये फिश वगैरह होती हैं तो वो किसके थ्रू ब्रीथ करती हैं, हमारी गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती हैं। लैंड एनिमल जो होते हैं उनके पास क्या होते हैं, नॉस्ट्रिल्स होते हैं और लंग्स होते हैं। अब हमारा रेस्पिरेशन जो होता है वो टू टाइप का होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। किस बेस पे क्लासीफाई है ये चीज़, ये जो हमारे डाइवर्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिफरेंट वे में ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। कुछ को ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए। तो उसमें अब क्या है हमारा, ये दोनों रेस्पिरेशन के डिफरेंस हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसमें जो एंड प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या बनते हैं, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ में वाटर निकलता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है वो मोर अमाउंट में होती है और किसके अंदर होता है, हमारी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारा ग्लूकोज का क्या हो जाता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब इसके उल्टे हैं क्या, एनारोबिक। हमारा इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके एंड प्रोडक्ट में क्या होता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में। इसमें मोर एनर्जी है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेस एनर्जी रिलीज होती है। ये किसके अंदर था, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ये ओनली सिर्फ किसके अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। तो ये क्या है, हमारे मेन डिफरेंस है एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनारोबिक। जब रेस्पिरेशन होता है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन हमेशा बनाता है। तो क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है, जब हमारा ये ग्लूकोज होता है, क्या है ग्लूकोज, एक 6 कार्बन कंपाउंड है। क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6। तो ये जो 6 कार्बन कंपाउंड होता है, जब ब्रेक डाउन होता है किसके अंदर, 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर, तो उसको क्या बोला जाता है, हमारा पायरुवेट बोला जाता है। और ये भी याद रखना है, 6 कार्बन कंपाउंड जब 3 कार्बन कंपाउंड में ब्रेक डाउन होता है तो ये प्रोसेस कहाँ पर होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। पायरुवेट पता होना चाहिए क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है और ये कहाँ होता है, पायरुवेट का फॉर्मेशन साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। नेक्स्ट आता है हमारा, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन इन ईस्ट सेल इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या समझे आप, कि जो हमारी फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है किसके अंदर होती है, ईस्ट सेल के अंदर होती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन की कमी में ये हमारा क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है। तो उसमें जो हमारे पायरुवेट होता है, ये पायरुवेट किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक टाइप से फैक्ट है, बिल्कुल याद रखने हैं कि कैसे फर्मेंटेशन प्रोसेस में हमारी ऑक्सीजन नहीं की सप्लाई नहीं होती है बिल्कुल भी, और हमारा पायरुवेट किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। नेक्स्ट है हमारा, ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। दिस प्रोसेस ब्रेक अप पायरुवेट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब ये जो हमारा पायरुवेट है, ये प्रोसेस थी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन ये वाली प्रोसेस है यूजिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सेल की जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर ये जो पायरुवेट है ये किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है
अब आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, जो हमारे जिम्नास्ट होते हैं जब ये हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो इनकी बॉडी में क्या हो जाते हैं, क्रैम्प्स फॉर्म हो जाते हैं। क्यों होते हैं, इनका रीज़न आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब बहुत हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो उनकी मसल्स में किसकी कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऑक्सीजन की कमी होने से अब ये जो पायरुवेट था 3 कार्बन कंपाउंड था, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जो ये लैक्टिक एसिड होता है ये क्या है, हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो इसी वजह से जिम्नास्ट के जो बॉडी पे स्किन फटी हुई होती है, क्रैम्प्स जो पड़ते हैं किसकी वजह से पड़ते हैं, डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड। याद रखना है, लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन से ही क्रैम्प्स फॉर्म होते हैं। तो ये नोट मैंने इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे लिख दिया है, दिस बिल्ड अप द लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉज क्रैम्प्स। लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन से क्या फॉर्म होते हैं, हमारे क्रैम्प्स फॉर्म होते हैं। अब हमारा आता है, अब ये हमने किसका देखा, रेस्पिरेशन देखा। अब हम प्लांट्स के अंदर देखते हैं। मान लो मैंने तुम प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि जो हमारा स्टोमेटा होता है वो क्या करता है, गैसेस का एक्सचेंज करता है। अब ये डिपेंड करता है कि उसको इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है या प्लांट की क्या रिक्वायरमेंट है, कब उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, कब उसको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। तो उसके लिए प्लांट के अंदर क्या होती है, डे नाइट साइकिल होती है, जिससे वो अपनी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो डे में क्या होता है, ये आप सबको बेसिकली पता है, मैंने फोटोसिंथेसिस बताया, क्योंकि जब डे होता है तो सनलाइट प्रेजेंट होती है, तो जिसकी वजह से वो अपना खाना प्रिपेयर करता है। तो उसकी किसकी रिक्वायरमेंट होगी, वो CO2 को इनटेक करता है, लेकिन क्या रिलीज करता है, वो O2 को रिलीज करता है। लेकिन नाइट में क्या होता है, नाइट में फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाती है क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट नहीं है। जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाती है। अब ऑक्सीजन को तो वो इनटेक करेगा प्लांट, और क्या रिलीज करेगा, CO2 रिलीज करेगा। अब इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर एक फैक्ट आता है, क्योंकि हमें ये एडवाइस की जाती है कि हमें रात में ट्री वगैरह के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो उसका रीज़न यही है, क्योंकि ट्री जो होते हैं वो रात में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा अमाउंट में रिलीज करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। अब जो भी चीज़ मैंने आपको बताई उसको मैं एक बार आपको रिवाइज कराती हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा ये ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या है, हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो हमारी ये साइटोप्लाज्म के अंदर किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, जिसको क्या बोला जाता है, पायरुवेट बोला जाता है। अब ये जो चीज़ें फॉर्म होती हैं ये हमारी किससे फॉर्म होती हैं, पायरुवेट से फॉर्म होती हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, ऑक्सीजन की एब्सेंस है, या फिर ऑक्सीजन की कमी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस हो, मीन्स ऑक्सीजन नहीं है प्रेजेंट बिल्कुल भी, तो हमारी ईस्ट सेल के अंदर क्या कौन सी प्रोसेस होती है, फर्मेंटेशन। तो ये हमारा 3 कार्बन कंपाउंड जो होता है ये क्या फॉर्म कर लेता है, हमारा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या निकलती है, हमारी एनर्जी निकलती है। दूसरा देखेंगे कि अगर हमारी लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, किसके अंदर होती है ये लैक ऑफ ऑक्सीजन, हमारी मसल सेल्स के अंदर होती है। तो हमारी मसल सेल्स में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ये जो हमारा पायरुवेट होता है ये किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है, और साथ में एनर्जी निकलती है। लैक्टिक एसिड क्या होता है, 3 कार्बन कंपाउंड होता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है लास्ट, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है तो हमारी किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो हमारा ये 3 पायरुवेट जो होता है ये किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और एनर्जी में। यहाँ से एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, एक तो पायरुवेट का पता होना चाहिए कि पायरुवेट क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है, दोनों चीज़ पता होना चाहिए। एक तो या तो ये ऑक्सीजन ये चीज़ दे देगा कि इस सेल में पायरुवेट किस में ब्रेक डाउन होता है, तो ये पता होना चाहिए, और किसकी होती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है। और हमारा मसल सेल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन की लैक होती है। और हमारा जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके अंदर ऑक्सीजन की क्या रहती है, प्रेजेंस रहती है।